ध्रुव चरित्र भाग 4। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पहली बात तो यह है कि हम ये मान लें कि सुख दुख हमारे कर्मों के फल हैं। इस प्रकार जब दूसरों को बदनाम करना बंद कर देते हैं तो कर्म के सिद्धांत का पहला चरण जीवन में उतर गया। लेकिन इस प्रकार हम सावधानीपूर्वक कर्म करने का निश्चय कर लेंगे और कर्म तथा उसके फल का नाप तोल करते रहेंगे तो हमारा कर्तृत्व अभिमान पक्का होता जाएगा। दुख सुख का कारण अपने को मानने के कारण पक्के हुए कर्तृत्व अभिमान कर्ता भाव का अब हमें तिरस्कार करना है। इसके लिए विचार ये करना होगा कि हमारे जीवन में जो सुख दुख आ रहे हैं वो हमारे प्रभु का भेजा हुआ प्रसाद है। एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से प्रेम करते थे। लड़के ने लड़की से कहा कि 1 वर्ष तक मैं रोज़ एक पत्र लिखकर तुम्हें पोस्ट करूँगा, तुम रोज़ पढ़ना, देखना हमारा प्यार कितना निखर जाएगा। लड़की मान गई। सिलसिला शुरू हो गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन रोज़ वह लड़की पोस्टमैन के आने की प्रतीक्षा करती खड़ी रहती थी। रोज़ पोस्टमैन भी उसे पत्र देने आने लगा। धीरे धीरे लड़की ने पत्र की राह देखना बंद किया और पोस्टमैन की राह देखने लगी। उन दोनों में प्यार हो गया और 365 पत्र लिखने वाला प्रेमी आया, तब तक शादी भी हो गई। देखो, पहले कर्तृत्व अभिमान था कि मैं तुमको पत्र लिखूंगा जिससे प्रेम बढ़ेगा, लेकिन बीच में फिर महत्व ये नहीं रह जाता कि क्या आया, महत्व ये इस बात का हो जाता है कि लाने वाला कौन है। इस प्रकार अपने जीवन में प्रत्येक सुख दुख का पोस्टमैन कन्हैया लाल को बना लो और बंध जाओ उससे, फिर देखो मज़ा। हमारे जीवन में कोई अच्छी घटना होती है तो हम कहते हैं कि भगवान का अनुग्रह है। ऐसा करके मानो हम भगवान को सर्टिफिकेट देते हैं कि उन पर एहसान करते हैं। लेकिन यदि हमने परमात्मा के अनुग्रह को ठीक से समझा तो प्रत्येक दुख में भी परमात्मा के अनुग्रह की ही अनुभूति होगी। तब चित्त में संतोष जागृत होगा और जीवन में कर्म का सिद्धांत परिपक्व होगा। नारद जी ने यहाँ कर्म के सिद्धांत की बात के साथ खुश रहने की उत्तम विधि बताई। पहली विधि है दूसरों की प्रगति को देखकर खुश हो जाओ, आपको स्वयं कुछ करना नहीं पड़ेगा। हम यही करते हैं। लोग हमसे पूछते हैं कि ये कैसे संभव है, तो हम बताते हैं, देखो, शादी करते दूसरे हैं, खुश हम हो जाते हैं। रिस उनके पास चली गई, खुशी हमारे पास आ गई। दुनिया में निरंतर किसी न किसी की शादी होती रहती है, उन्हें देखकर हम नित्य निरंतर अपनी खुशी बनाए रखते हैं। कितनी सरल विधि है। दूसरी विधि है अपने से कनिष्ठ के प्रति दया और करुणा का भाव। लेकिन करुणा का अर्थ किसी को अरे अरे बेचारा कहना ये नहीं है। आप उसमें रहने वाले परमात्मा का अपमान कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी में कुछ अच्छाई बुराई है तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। किसी को सबक सिखाना, किसी का उद्धार करना इत्यादि संकल्प पालेंगे तो प्रभु को भूल जाएंगे। जो अपने समान हैं उनके प्रति मित्रता रखनी, जो समाज के बुरे तत्व हैं उनके प्रति हमारे मन में उपेक्षा की भावना होनी चाहिए। हमें किसी पर लेबल नहीं लगाना। नेता से लेकर माता पिता तक सभी के में बुरे तत्व हो सकते हैं। इनके प्रति उदासीनता रखेंगे तो हमारा मन हमेशा शांत और प्रसन्न रहेगा। नारद जी की बात सुनकर ध्रुव ने उत्तर दिया, हे भगवान, आपने जो बताया वो सब ठीक है, और फिर मन चंचल है और इसे साधना में लगाना बड़ा कठिन है। लेकिन मैं क्या करूं, क्षत्रिय बालक हूं ना, अति जिद्दी हूं। मैं वही करूंगा। मैंने निश्चय किया। मेरी सौतेली माँ ने कटु वचन मुझे सुनाए, उन तीनों से मेरा मन बींध गया और उसमें उपदेश टिक नहीं सकते। अब तो मुझे वो स्थान बताइए जहाँ मेरे दादा मनु जी महाराज और परदादा ब्रह्मा जी भी न पहुँच पाए हों। क्रोध के कारण वह किसी को अविवेकपूर्ण बातें कह देते हैं और उनका हृदय कितना आहत हो जाता है। क्रोध हमारे व्यक्तित्व का बड़ा भयंकर विकार है। साधारणतः यदि हमारे शरीर में या व्यक्तित्व में कहीं भी कुछ विकार हो तो हम उसे ढकना चाहते हैं। जिसका सर गंजा हो जाता है वह विग लगा लेता है। हिंदी फिल्मों की मशहूर हीरोइन मीना कुमारी के दाहिने हाथ की छोटी उंगली कटी हुई थी, तो वो साड़ी के आंचल को इस प्रकार पकड़ती थी कि उसकी उंगली न दिख पाए, लेकिन
क्रोध आ जाता था तो उस कटु शब्दों में रूप से उसे तुरंत अभिव्यक्त करते हैं। एक बार हमें कहीं RSS वालों के बीच बोलने का अवसर मिला। बाद में वहाँ एक सज्जन ने हमसे पूछा कि स्वामी जी, हम लोगों के बीच आकर आपको कैसा लगा। मैंने कहा, आप लोग इतने गंभीर होकर क्यों बैठे हो, जैसे पूरे विश्व का बोझा आपके सर पर ही हो। हंसना सीखो। उन्होंने कहा, स्वामी जी आप बिल्कुल ठीक समझे, आपने बिल्कुल ठीक समझा। फिर वो खुल गए और बातें करने लगे। उन्होंने कहा, स्वामी जी 2 समस्याएं हैं। हमने कहा, हम बताते हैं आपकी ये समस्या कि आपको गुस्सा बहुत आता है। उन्होंने बहुत आश्चर्य हुआ कि मैंने कैसे समझ लिया कि उनके पूछने लगे इतना गुस्सा क्यों आता है। हमने कहा, गुस्से का कारण मत ढूंढो, ये विचार करो कि इसको कैसे निकाला जाए। कारण ढूंढोगे तो अपने क्रोध को उचित ठहराने में लग जाओगे, और क्रोध को जस्टिफाई करता है वो क्रोध से कभी छूट नहीं सकता। उन्होंने कहा, नहीं स्वामी जी, कारण नहीं समझेंगे तो निकालेंगे कैसे। आप बताइए कि इतने अधिक गुस्से का कारण क्या होगा। हमने तो कहा, तो फिर सुनो, क्रोध का कारण होता है आत्मबल का अभाव। जिसका आत्मबल तगड़ा है उसको कुछ विक्षेप होता है तो वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लेता है, लेकिन जिसमें आत्मबल नहीं होता उसे किसी ने जरा सा हूँ कहा और कि उसे गुस्सा आ जाता है, वो भिड़ने को तैयार हो जाता है। कुत्तों को देखो, आप उनके सामने इधर पत्थर उठा लो, आप मारने वाले हैं, उनकी कल्पना मात्र से वो कें करना आरंभ कर देंगे। इसी प्रकार क्रोधी स्वभाव वाला व्यक्ति कल्पना कर लेता है कि सामने वाला मुझ पर भारी पड़ने वाला है, और इस कल्पना मात्र से विक्षेपित होकर ज़ोर से चिल्लाना आरंभ कर देता है। कितनी गंदी चीज़ है क्रोध, लेकिन हम उसको छिपाने के बदले चिल्ला कर अभिव्यक्त करते हैं, दूसरों को अपनी कठोर कड़वी वाणी से बींध डालते हैं। इसलिए बाबा हम बार बार कहते हैं, अपने क्रोध का न तो समर्थन करो, न प्रोत्साहन दो, न उसको लेकर गर्व का अनुभव करो। मैंने देखा है क्रोधी व्यक्ति अहंकारी होते हैं, उन्हें अपने अहंकार का भी अहंकार होता है। जब तक अपनी इन बातों पर गिलानी का भाव नहीं होगा, शर्मिंदगी का अनुभव नहीं होगा, तब तक हम ये गुण से छूटेंगे कैसे। ध्रुव जी का दृढ़ निश्चय देखकर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उपदेश देना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ सुनीति ने तुम्हें जो बताया है बिल्कुल सही है। भगवान वासुदेव का भजन करना ही मनुष्य के कल्याण का सही मार्ग है। हमें अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष किसी भी पुरुषार्थ की अपेक्षा हो तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि भगवान के चरणों की सेवा की जाए। तुम यहाँ से जमुना किनारे मधुवन चले जाओ, वहाँ भगवान का धाम, प्रतिदिन स्नान करके नित्य कर्म आदि करके आसन लगाकर बैठ जाना। शांति और दृढ़ता से आसन में बैठकर धीरे धीरे प्राण, मन, इंद्रियों को नियंत्रित में लाना। प्राणायाम के द्वारा मन और इंद्रियों को वश कर लेना। कई बार लोगों को लगता है कि प्राणायाम में हवा अंदर लेते हैं, बाहर करते हैं। इससे क्या होगा, प्राणायाम का विज्ञान अच्छी तरह समझ लें। हम लिफाफे पर स्टाम्प चिपकाने के लिए गोंद लगाते हैं। स्टाम्प लिफाफे को बीच का गोंद दोनों चिपकाए रखता है। उसी प्रकार देह और मन के बीच प्राण होता है। इसी के माध्यम से मन का देह के साथ तादात्म्य में होता है। हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाएं हैं, जैसे पाचन, श्वसन, रक्त का संचार इत्यादि सभी प्राणमय कोश के अंतर्गत आती हैं। वर्तमान में इनमें से किसी पर हमारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होता। सब कुछ अपने आप चलता रहता है। प्राणमय कोश पर नियंत्रण करना है तो हमारे शरीर में केवल प्रवेश करने वाली वायु के आवागमन पर नियंत्रण करना होगा। जब तक कि प्राणायाम के द्वारा हम नाड़ी शोधन नहीं कर लेते, हमारे मन का देह के साथ तादात्म्य में छूट नहीं सकता। हमें यदि लिफाफे पर से बिना खराब किए स्टाम्प निकालना होता है तो हम उसमें पानी डाल देते हैं और उसके बीच का गोंद घुलकर ढीला पड़ जाता है, तब टिकट आसानी से अलग हो जाती है। ऐसा नहीं करेंगे तो टिकट फट जाएगी या लिफाफा फट जाएगा। इसी प्रकार यदि प्राणायाम के द्वारा अपने प्राणमय कोश पर नियंत्रण नहीं करेंगे और चक्र भेदन की कोशिश करेंगे तो अनेक विकृतियों का जन्म हो जाएगा। ये विकृतियां लगातार सर्द दर्द, अपने मन का असंतुलन और अत्यधिक क्रोध व छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ाहट
पैदा कर देंगी। तो प्राणायाम कैसे करें अगले अध्याय में आप देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।